हाउ डू वी ब्रीथ, बेसिकली हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म कि मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, आइदर ब्रीथ इन होता है या ब्रीथ आउट होता है। मतलब या तो हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हमने छोड़ दिया सांस के थ्रू। सो हेयर व्हाट विल हैपन कि आपने क्या किया, आपने अपने सराउंडिंग में से एयर को इनटेक किया थ्रू नॉस्ट्रल। आपका जो नाक है बेसिकली आपने उसके थ्रू, जो आपके नोज़ के पोर्स है उसके थ्रू क्या किया, आपने हवा को अंदर लिया। तो आपने नेसल पैसेज के थ्रू हवा अंदर ली। आफ्टर दैट वो फेरिक्स के थ्रू देन ट्रैक किया और धीरे धीरे वो आपके लंग्स तक पहुंच गई। अब आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पर जो लंग्स है ये दो होते हैं, पेयर्स में होते हैं। और यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ें ध्यान रखनी है दैट इज़ कि जो आपका लंग्स होता है वो सराउंडेड होता है विद योर रिब्स। अब ये जो आप रिब्स देखते हो, तो रिब्स क्या करता है, ये आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है कि किसी भी तरीके से वो डैमेज ना हो। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कि मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, यू टेक इट एयर थ्रू योर नॉस्ट्रल। आपने नॉस्ट्रल के थ्रू अपना एयर अंदर लिया, आपने इनहेल किया एयर, तो वो कहाँ पर गया, वो नेसल कैविटी के थ्रू आपके लंग्स तक पहुँच गया। अब यहाँ पर आप देखते हो ये ट्रैकिया को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द विंड पाइप। ठीक है। आफ्टर दैट जो आपका लंग्स होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यू मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि वो आपके चेस्ट कैविटी के अंदर, देखो जो लंग्स है वो प्रेजेंट होता है आपके चेस्ट कैविटी पे। अब ये जो कैविटी होती है ये सराउंडेड होती है किससे, ये रिब्स से, दोनों साइड में ये सराउंडेड होती है आपके रिब्स से। अब ये रिब्स से सराउंडेड होती है और ये आपके लंग्स जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द डायफ्राम। अब डायफ्राम का क्या यूज़ होता है, ये एक लार्ज मस्कुलर शीट होता है बेसिकली, जो क्या करता है आपके जो चेस्ट कैविटी है उसके फ्लोर को बनाता है। उसकी आप देख सकते हो ये यहाँ पर नीचे है। सो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये इसका फ्लोर तैयार कर रहा है, जैसे आप ज़मीन को तैयार करते हो। तो ब्रीथिंग में क्या होगा, ब्रीथिंग में यहाँ पर दो चीज़ें होती है कि डायफ्राम और जो आपका रिब केज है इनके बीच में मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट होगा कैसे, लेट्स सी। जब आप इनहेल करते हो, मतलब आपने क्या किया, आपने सांस भरा। तो जब आप सांस भरते हो सो व्हाट विल हैपन, आपने कभी नोटिस किया हो, आप लंबी सी सांस लीजिए तो आपका जो चेस्ट है, जो आपका चेस्ट है वो क्या करेगा, वो एकदम से फूल जाएगा। अगर वो फूल जाएगा सो व्हाट विल हैपन कि जो आपके रिब्स है जो कि क्या कर रहे हैं, आपके लंग्स को पूरी तरीके से चारों तरफ से सराउंडेड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी, वो बाहर की तरफ आ जाएगी, मतलब आउटवर्ड इन द सेंस कि खुद सोचिए आपने अपने हथेली में क्या किया, आपने दोनों हाथों को जैसे नमस्कार करते हैं आपने ऐसे रखा, बीच में आपने एक बैलून रख लिया। अब आप उस बैलून को फुला कर देखिए, सो व्हाट विल हैपन, आपके जो हाथ है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो आपका हाथ है वो क्या है, वो एज अ रिब केज है और जो आपका बैलून है दैट इज़ योर लंग्स। तो जैसे उसमें हवा भरी तो क्या हुआ, आपकी जो हथेली है उसके बीच में गैप बढ़ा, वो दूर गए। सो हेयर इन द सेम फिनोमिना क्या होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर हवा भरते हैं, आपके ये जो लंग्स है इनमें हवा भर जाती है और इनका जो शेप है वो बलून की तरह फूल जाता है। आफ्टर दैट क्योंकि ये फूलता है और जो आपके रिब्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं क्योंकि उसको तो स्पेस देना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आपका जो चेस्ट कैविटी होता है उसका साइज जो है या कह सकते हैं उसका जो स्पेस है वो बढ़ जाता है। लंग्स जो है पूरा एयर से फिलअप हो गए एंड इन दिस प्रोसेस जो आपका डायफ्राम होता है वो क्या करता है, वो नीचे की साइड आ जाता है। क्योंकि अगर यहाँ का जस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके यहाँ पर लंग्स है, तो अगर आपने क्या किया, आपने हवा अंदर ली तो आपका ये लंग्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। अब इंक्रीज़ तो हो गया तो आपका ये जो डायफ्राम है ये क्या हो गया, ये नीचे की साइड चला गया क्योंकि इसने क्या दे दिया, आपको स्पेस प्रोवाइड किया है। बट जैसे ही आप क्या करते हो, आप एक्सहेलेशन का प्रोसेस करते हो, इन एक्सहेलेशन प्रोसेस व्हाट विल हैपन कि आपका क्या होगा, सांस आपने बाहर छोड़ी तो इसका जो आपके लंग्स का साइज़ है वो क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली पहले से। और जो आपका डायफ्राम है वो थोड़ा ऊपर की साइड आ जाएगा क्योंकि वो तो बिल्कुल चिपका हुआ है ना आपके लंग्स से। तो बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो आपके चेस्ट कैविटी की एक सतह बना रहा है, उसका जो बॉटम होता है वो तैयार करता है। तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स, जो आपके रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं या कह सकते हैं इनवर्ड, क्योंकि वो लंग्स के पास आ जाते हैं।
आफ्टर दैट जो आपका डायफ्राम होता है वो कैसे वो अपवर्ड, आप देख सकते हो यहाँ अपवर्ड हो गया, मतलब थोड़ा ऊपर की साइड आ गया वो, क्योंकि आपका यहाँ पर लंग्स का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर गया। सो दिस डिक्रीज और दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ अ चेस्ट कैविटी, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपने जब सांस छोड़ा तो आपके जो यहाँ पर लंग्स था उसका साइज़ थोड़ा श्रिंक हुआ, डायफ्राम जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, अपवर्ड आ गया, रिब्स थे वो थोड़े से क्लोज हो गए। सो दैट इज़ वाई जो आपका चेस्ट का जो बेसिकली पोर्शन है वो क्या हुआ, वो थोड़ा सा कम हो गया, उसका रिड्यूस हो गया साइज़। तो आपका चेस्ट कैविटी जो है उसका साइज़ क्या कर गया, वो रिड्यूस हो गया एंड एयर इज़ पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। सो दैट इज़ वाई, और जो आपका जो बेसिकली इसके अंदर एयर प्रेजेंट था वो कहाँ गया, वो वापस से आपके नोस्ट्रल के थ्रू बाहर आ गया। एंड हेयर what will happen, this movement in our body can be felt ईजली, और जब आप एक लंबी सांस लेकर देखिए, सो आप ये खुद महसूस कर सकते हो। सो अगर आप लंबी सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है, जो जिसको छाती भी बोलते हैं, सो व्हाट विल हैपन, वो एकदम से फूल जाती है, और आपका डायफ्राम जो है वो नीचे की साइड चला जाता है, थोड़ा सा डाउनवर्ड चला जाता है, और आपका जो चेस्ट का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। नाउ कीप योर पाम ऑन अ एब्डोमेन एंड फिल द बॉटम ऑफ द एब्डोमेन। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एब्डोमेन पे अपना हाथ रखिए, पाम रखिए, हथेली जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो। सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, आप उसका जो एब्डोमेन का मूवमेंट होता है आप उसको भी फील कर सकते हो। सो आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीथिंग देयर आर अ changes in the size of a chest cavity, children got involved in the chest expansion. सो हेयर वॉट वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि जब आप क्या करते हो, आप ब्रीथ इन करते हो या ब्रीथ आउट करते हो, तो जो आपका चेस्ट है बेसिकली उसका साइज़ जो है वो डिफ़र करता है। जब आप सांस लेते हो तो वो एनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है आपका चेस्ट का साइज़, और जब आप सांस छोड़ते हो तो वो कम हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो हेयर व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व, जब आपने सांस लिया क्या हुआ, आपके लंग्स का जो स्पेस है वो इंक्रीज़ किया, डायफ्राम जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ मूव किया, और जब आपने सांस छोड़ा तो आपका डायफ्राम जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव किया, और आपका जो चेस्ट है बेसिकली जो आपका लंग्स है उन्होंने क्या किया, वो थोड़े से श्रिंक हो गए। ठीक है, एवरीवन वाज boasting that she and he could expand it to the maximum. How about doing this activity in a classroom with your classmates? So here what will happen, अगर आप योगा वगैरह करते हो, so you will get to know कि जब सुबह प्राणायाम वगैरह करते हैं, so at that time breathing exercise बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि वो आपका क्या करती है, वो आपका जो लंग्स की कैपेसिटी होती है, मतलब एयर को रखने की कैपेसिटी, छोड़ने की कैपेसिटी, वो इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हो। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स पर डे जो है वो सुबह के टाइम क्या करना चाहिए, प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, या हम कह सकते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। एंड अगर हम बात करते हैं स्मोकिंग, सो स्मोकिंग बेसिकली हम बोलते हैं कि स्मोकिंग क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्मोकिंग क्या करता है, वो आपके लंग्स को डैमेज कर देता है, और उसकी वजह से इवन कैंसर तक हो जाता है। सो दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, दिस इज़ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने नेसल पैसेज के थ्रू हवा अंदर ली, आफ्टर दैट फेरिक्स के थ्रू, देन ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के थ्रू आपका जो एयर है वो आपके लंग्स तक पहुँच गया। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका लंग्स है वो किस तरीके से रिब्स से पूरा कवर्ड है, सो दैट वो डैमेज ना हो सके। और जब आप क्या करते हो, आप ब्रीथ इन करते हो तो आपका जो यहाँ पर लंग्स है, तो ये लंग्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, डायफ्राम आपका थोड़ा नीचे की साइड चला जाता है, और जो आपके रिब्स है ये थोड़े आउटवर्ड चले जाते हैं, क्योंकि जस्ट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पर अगर कोई बलून है एंड वो फूल जाता है, सो व्हाट विल हैपन, जो यहाँ के रिब्स है ये थोड़े से बाहर की तरफ जाएगी, और डायफ्राम जो है वो थोड़ा नीचे डाउनवर्ड मूव करता है।